हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी काफ़ी सारे जुडिशरी की मेंस एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं। कट ऑफ का वेट है। ऑल दो सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए बात कर लेते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग कि भाई अब जब एग्जामिनेशंस हो ही रहे हैं तो अभी आगामी जो सिविल जज एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो यहाँ पर चिंता का विषय ये आ रहा है कि कुछ कुछ जगह पे अभी भी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि जो ये 3 साल का एक्सपीरियंस है ये कब से काउंट हो रहा है, किन किन लोगों को काउंट हो रहा है, किसको अलाउड है किसको अलाउड नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अभी वीडियो है जो पब्लिश किया है, आप उसको जाके देखना, चेक करना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप जिस भी पोजीशन पे अगर आप कोई पोस्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आ रहा है प्रैक्टिस की शुरुआत आप कब से मानी जाएगी कि भाई 3 साल तो बता दिया, लेकिन अब 3 साल कौन सा, कि भाई जब मुझे सनद मिली थी तब से, या तो फिर मैं जब मैंने AIB देना पड़ेगा और AIB के बाद मुझे COP का वेट करना है और उसके बाद मुझे बार में अपना एनरोलमेंट करवाना है। कब से आखिर मुझे ये एक्सपीरियंस जो है मिलने वाला है, कब मैं अलाउ इसमें हो जाऊंगा। ठीक है, पहला तो ये है कि अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो ये तो चिंता का विषय है ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि अभी जिन्होंने अभी फ्रेशर्स है और अभी वो जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में काफ़ी ऐसा हो सकता है ना, कई बार होता है ना कि हमें एक फिक्स रहता है हमें कि भाई हमें जो है जुडिशरी में ही जाना है, हमें प्रैक्टिस में जाना ही नहीं है, हमें एडवोकेसी में जाना ही नहीं है। और इसके रिगार्डिंग हम सोचते हैं कि चल ठीक है भाई, हमें अभी जैसे ही फाइनल ईयर रहता है ना, उसी टाइम से हम जुडिशरी की तैयारी में लगने लग जाते हैं और अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। साल 2 साल हम लोग ना AIB को देखते हैं ना कुछ अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ जुडिशरी पढ़ना है। लेकिन वो टाइम दूसरा था। अब जो है आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब जो है आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब जैसे ही आप अपना फाइनल ईयर करते हैं आपको फटाफट से अपना जो है सनद मंगवा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वह कब से काउंट होगा, तो जब से आपका एज एन एडवोकेट आप एनरोल हो जाओगे उसी दिन से आपका जो है प्रैक्टिस भी आपकी शुरुआत की बोलते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या वकालतनामा दिखाना होगा, क्या हमें जो है ये दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। तो देखिए, आपको दिखाना पड़ेगा या क्या पड़ेगा, उससे पहले आपको देखना कि आपके पास में आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। आपका एनरोलमेंट नंबर और जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसके बीच में 3 साल का जो है मिनिमम जो समय है वह पूरा हो जाना चाहिए। आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये रहता है कि आप अपना एनरोलमेंट वहाँ पे रखोगे तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे वकालत करी है, आपने ये एक्सपीरियंस दिखाओ, आपने वकालतनामा दिखाओ। हाँ, अगर रिक्रूटमेंट में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो अलग चीज़ है, अगर है तो। अदरवाइज आपको ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो है एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपने डिग्री ले ली है तो आप अपना सनद जरूर, अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि आपके पास में सनद आए और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। और हाँ, अब ये भी है कि भाई वो तो प्रोविजनल होता है, तो वो तो 2 साल के लिए ही होता है, तो डेफिनेटली वो 2 साल के लिए ही होता है और 2 साल का एक्सपीरियंस ही उसमें काउंट होगा। उसके बाद में आपको AIB ही देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सिंपल सी बात है कि AIB ही के थ्रू ही ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको एक्सपीरियंस के लिए AIB देनी पड़ेगी। आप AIB दो, उसके बाद ही आपका होगा। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। जुडिशरी अब जो है चेंज हो चुकी है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पहले जैसे हम बैठ के बहुत सारे होते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जिनको कि बहुत गुस्सा वो भी रहता है कि LLB में कितना कुछ करना पड़ता है। आप पता नहीं चलता कि अभी जुडिशरी में जाना है तो वकील बनना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है। तो है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हुई है। अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। आपको वकील बनना पड़ेगा, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस भी देना पड़ेगा, और आपका जितना जल्दी आप अपना यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर करते हैं, उतना ही आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ थी कि प्रैक्टिस का तो यही है। तो प्रैक्टिस का आप में है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर बता ही देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। प्रोविजनल से ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले दिन से आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, लेकिन बाद में अपना बार एग्जाम जरूर आपको डन करना है, उसको क्लियर करना है। ठीक है,
और मिनिमम 3 साल मांगा है, तो मिनिमम 3 साल वहीं से आपका क्लियर होने वाला है। लो क्लर्क भी प्रैक्टिस में आ सकते हैं क्या, तो क्वेश्चन ये भी है। तो लो क्लर्क का ऐसा है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज आपको अलाउ किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जो है पब्लिश किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को अलग से नहीं, जुडिशियल ऑफिसर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। आप एक बार बन चुके हो तो ठीक है, अभी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग सारा आप जी काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो वो सारे का सारा उस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 3 साल की जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है सिविल जज एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा सवाल जितने भी हैं आपके आते हैं वो सबके सवालों के जवाब मैंने उसमें दिए हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि भाई प्रैक्टिस की शुरुआत कब से मानी जाएगी, तो प्रैक्टिस की शुरुआत जिस दिन आप एनरोलमेंट करवा लोगे, जिस दिन आपके घर में सनद आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेट से मेरा एडवोकेसी एक्सपीरियंस स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद में आपके नोटिफिकेशन में और उसमें 3 साल का जो है अंतर होना चाहिए। आप तैयारी करो, आपको एडवोकेसी रेगुलर जाना है नहीं जाना है, नहीं आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आप रेगुलर जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है रेगुलर जाने की। सिर्फ ज़रूरत है तो एक सर्टिफिकेट की जिसको कि सनद बोलते हैं, वो पहले करवा लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जुडिशरी अब जो है चेंज हो चुकी है क्योंकि हाईकोर्ट जो है अभी और अपने जितने भी रिक्रूटमेंट निकाल रही है उसमें अमेंड करके निकाल रही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर कोई भी लीगल का क्वेश्चन आता है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धावे, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।